हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं मेहंदी की न्यू डिज़ाइन। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेहंदी की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेहंदी डिज़ाइन सीखने के लिए इन डिज़ाइन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम अलग अलग शेप बनाएंगे मेहंदी डिज़ाइन के, जो हमें मेहंदी डिज़ाइन सीखने के लिए आने चाहिए। तो इस तरह से आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम इस तरह से मेहंदी से शेप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग बहुत ही डिफरेंट तरह के शेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि अगर शेडेड लगा रहे हैं तो भी, और बिना शेड के लगा रहे हैं तो भी, इस तरह के शेप डिज़ाइन के जो है हमें आने चाहिए। तो इस तरह से हम देखिए, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। आपने देखा कि डिज़ाइन का शेप देने के बाद कैसे हमने उसे कवर किया और दोनों मिलके कैसे एक जैसे डिज़ाइन लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर कुछ भी फिल कर दे रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों से डिज़ाइन की शेप शेयर करनी है। क्योंकि जो डिफरेंट मेहंदी डिज़ाइन के शेप होते हैं, वो यहाँ पे मेरा मेन रीज़न यही है कि हमें यहाँ पे शेप बनाना सीखना है। अंदर मैं थोड़ा जो भी मुझे समझ में आ रहा है, जो भी, वो मैं फ़िल कर दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आए आप फ़िल कर सकते हो। सीखने के लिए आप शेड भी डाल सकते हो, या फिर जो मैं कर रही हूँ उस तरह की भी डिज़ाइन को ऐड कर सकते हो। लेकिन जो मेरा मेन रीज़न है आज मेहंदी डिज़ाइन सिखाने का, वो है डिज़ाइन की शेप। तो इस तरह से डिफरेंट शेप मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। आप देखिए बहुत अच्छे से। थोड़ी मुश्किल है आज की डिज़ाइन, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा मुश्किल डिज़ाइन होता जाएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से देखिए, डिफरेंट लाइन को ड्रॉ करने के बाद किस तरह से डिज़ाइन तैयार हो रही है। तो आपने देखा होगा कि मेहंदी की जब डिज़ाइन लगती है हाथों पे, तो वहाँ पे डिफरेंट शेप के डिज़ाइन इकट्ठा होके एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में वो डिफरेंट डिज़ाइन के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि आप उन डिज़ाइनों को अच्छे से सीख जाओ। और जब आप मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करो, आप मेहंदी लगाओ, रचाओ, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। आप उन छोटे छोटे शेप के डिज़ाइन से मिलकर के एक ब्यूटीफुल सी मेहंदी डिज़ाइन तैयार कर सको। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट सा लुक मेहंदी डिज़ाइन का, ये शेप। इस तरह से अंदर की डिज़ाइन पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं अंदर अपने अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आ रहा है मैं फिल कर दे रही हूँ। मेरा मेन रीज़न बाहर की जो शेप है वो तैयार करनी है। तो अंदर इस तरह की डिज़ाइन बनाने के बाद अंदर आप शेड जो होती हैं, शेडेड डिज़ाइन, वो भी ड्रॉ कर सकते हो। और अदरवाइज़ आप कुछ भी मतलब डॉट डॉट, जालीनुमा, गोला, जिस तरह का भी डिज़ाइन आपको समझ में आए वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट शेप बनाने शुरू कर दिए हैं। इस तरह से बहुत इजीली आपको ड्रॉ करना है। अच्छे से देखना दोस्तों। आप अगर दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो चला लेना, लेकिन अच्छे से देखना। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसे अंदर से अपने अकॉर्डिंग जो हमें समझ में आए उस डिज़ाइन से इसे फिल करेंगे। तो मैं बहुत स्लो आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको बनाने में आसानी हो, आपको सीखने में आसानी हो, लर्निंग में किसी तरह की, आपकी लर्निंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा दोस्तों। देख लीजिए, डिफरेंट शेप आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो भी शेप होती है मेहंदी डिज़ाइन की, जो हमें यूज़ होती है मेहंदी डिज़ाइन लगाने में, वो सारी शेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी शेप होती हैं, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, लेकिन कुछ जो ज़रूरी होती हैं डिज़ाइन, वो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से आप देख लीजिए। इस तरह से एक तरह आगे की तरफ से राउंड करना है और एक तरफ पत्ती नुमा आकार से इसे बना करके इस डिज़ाइन की शेप को कंप्लीट कर देना है। फिर अंदर अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आए उस डिज़ाइन से इसे बहुत अच्छे से फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये भी एक डिफरेंट डिज़ाइन है। हर डिज़ाइन पे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, आपकी मेहंदी उतनी अच्छी ड्रॉ होगी। और जैसे जैसे अच्छी ड्रॉ होगी, वैसे वैसे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि धीरे धीरे आपकी जो मेहंदी लगाने की
स्पीड है वो तेज़ होती चली जाएगी। शुरू में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, शुरू में आपकी स्पीड बहुत स्लो होगी, क्योंकि जब हम मेहंदी डिज़ाइन लगाना शुरू करते हैं शुरू में, तो वहाँ पे सबसे जो जनरल प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमारे हाथ काँपते हैं। तो जब अगर आपके हाथ काँपते हैं ना मेहंदी लगाने के वक्त, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी शुरुआती दौर होती है, तो आपको कुछ दिन इन दिक्कत को आपको फेस करना ही पड़ेगा, हाथ काँपते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी पकड़ उस चीज़ पे मजबूत हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस उस पे मजबूत हो जाएगी, तो आपकी जो हाथ काँपने की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर आपकी मेहंदी बहुत अच्छे से ड्रॉ होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब आए तो उसे फेस कीजिएगा और घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, और स्लो ही आपको सीखना है। फिर धीरे धीरे आप जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। तो अचानक से स्पीड के लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, हमारे हाथ काँपते हैं, हमें दिक्कत होती है मेहंदी लगाने में। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आए तो उसे आपको फेस करना है दोस्तों, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हाथ काँपना बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, चूँकि हम शुरू में जब मेहंदी लगाते हैं तो चूँकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, हम डिज़ाइन डिफरेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो इस तरह से अगर आप जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप उसे फॉलो कीजिएगा और माइंड सेटअप कर लीजिएगा कि मतलब इस चीज़ को हमें फेस करना ही है, और इसे फेस करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपकी जो लर्निंग है वो भी बहुत अच्छी होगी, और आप मेहंदी भी बहुत जल्दी सीख जाइएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने 5 तरह की अलग अलग शेड बना दी हैं। आगे भी देख लीजिए, मैं अगली डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ मैंने दोनों साइड से इस तरह से गोलनुमा आकार का एक डिज़ाइन बनाया है, दोनों साइड से सेम लिया है। अब क्या करना है, वहाँ से दोनों तरफ से हम एक तरफ से इस तरह से उठाएंगे, आप देख लीजिए, हाँ, और फिर ऊपर से इस तरह से गोला बनाते हुए पत्तियों वाला आकार दे देंगे। तो आप देखिए, इस तरह की एक न्यू लुक की शेप तैयार हो गई है। अब इसके अंदर आपको जो समझ में आए उस डिज़ाइन से आप उसे बहुत अच्छे से फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे अंदर वाली डिज़ाइन पे मत जाइएगा कि मैं ये लगा रही हूँ तो आपको भी यही लगाना है। आपको जो समझ में लगे अच्छा, आपको जो आपके लिए बेहतर लगे, आपको सीखने में जो आसानी लगे, आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं अंदर वाली डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा मेन रीज़न है बाहर की जो शेप है डिज़ाइन की वो आपको बताना। क्योंकि ये डिज़ाइन जो होती है, इस तरह की शेप वाली डिज़ाइन जो होती है, वो अंदर में हम किसी भी तरह की डिज़ाइन को फिल कर सकते हैं। चाहे तो हम खुला भी छोड़ सकते हैं बगैर अंदर फिल किए, और चाहे तो हम अंदर शेड भी दे सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह की डिज़ाइन में इस तरह की डिज़ाइन की शेप को बना करके हम अंदर कुछ भी मतलब फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये पत्ती नुमा थोड़ा सा आकार का ये शेप है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। देख लीजिए, ये भी है। सब डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और सब ही डिफरेंट हैं और यूनिक लुक क्रिएट करते हैं, और आगे आपको मेहंदी डिज़ाइन सीखने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और ख़ासकर जब हम ब्राइडल लगा रहे हैं तो भी इन डिज़ाइनों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और अगर शेडेड डिज़ाइन लगा रहे हैं तो इन डिज़ाइन के बिना तो अधूरा ही है। तो शेड वाले डिज़ाइन में तो इस तरह की शेप हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि एक शेप लेते हुए शेड वाला डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो इस तरह के शेप हमें आने चाहिए, अदरवाइज़ ये दोनों ही तरह की मेहंदी में बहुत ही कारगर साबित होता है, इस तरह का शेप मेहंदी का जो डिज़ाइन होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंट तरह की डिज़ाइन मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इस डिज़ाइन को भी हम कंप्लीट लुक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आगे की तरफ थोड़ा उठा करके फिर हमें ये ऊपर की साइड से इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह के ये डिज़ाइन भी तैयार हो गए हैं, और ये देख लीजिए, इस तरह से फिर इधर से ऐसे मोड़ देने से ये एक हार्ट वाला शेप तैयार हो जाता है। तो ये भी आप देख लीजिए, इस पे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हर डिज़ाइन पे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। मैं यही चाहती हूँ कि आप जब मेहंदी डिज़ाइन लगाओ तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, और आप बहुत सारी डिफरेंट डिज़ाइन मुझसे सीख सको और मैं आपको सिखा सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी क्लास किसी के काम आ रही है। अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ तो लोग को वो फ़ायदा पहुँचा रही है। तो दोस्तों, अगर मेरी वजह से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगती है मेरी वीडियो, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर
ज़रूर बताइएगा मुझे। कमेंट का आपके इंतज़ार रहता ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है कि नहीं, मेरी क्लासेस से आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो तब मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो क्लास ला रही हूँ वो ज़रूर मेरी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही। तो दोस्तों, ये डिफ़रेंट डिज़ाइन मैंने जो बताई है आप उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और खूब सारी प्रैक्टिस करना। बिल्कुल नहीं घबराना है, हाथ अगर काँपे तब भी नहीं घबराना है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली डिज़ाइन के साथ, तब तक के खूब प्रैक्टिस कीजिए।